क्या हुआ ना, एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ एक आंटी के घर गई। अब वो आंटी के घर जाने का मेरा मन तो था नहीं, बट मम्मी ने बोला जबरदस्ती चल, तो मैं चली गई। अब वो आंटी ने मुझसे मैं गई 5-10 मिनट बाद पूछा, बेटा चाय लोगी या कुछ ठंडा? मेरे मन में था इतनी गर्मी है, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान, चाय कौन पीता है आंटी, ठंडा लाओ ना। उसी लालच में तो मैं आई हूं। लेकिन अब मैं मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने बोला नो नो आंटी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर आंटी ने बोला अरे नहीं बच्चा, और वो एक अच्छा सा शरबत लेकर के आ गई एक सुंदर सी कांच की ग्लास में। अब मैं ना बस शरबत को पहला सिप पी रही थी और वहीं पे उन्होंने मेरी मम्मी से बोला, अब मिसेस राजपूत, यू नो ये जो ग्लास है ना, इनमें ये जो हमने आपको जूस दिया है, ये ग्लास हम लंदन से लाए थे लास्ट ईयर जब हम घूमने गए थे। एंड यू नो 20,000 की 6 ग्लासेस मिली हैं हमें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव हैं। मैंने सोचा है इतनी महंगी ग्लासेस। सो फिर मेरा ध्यान जूस में नहीं रहा और मैं ग्लास की जो नीचे की तली होती है ना, इधर देखो जरा, ये ग्लास की नीचे की जो तली है इसको बहुत ध्यान से देखने लगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ना कुछ ऐसे फ्लावर्स बने हुए थे। मैंने देखा वाओ कितने सुंदर फ्लावर बने यार, लंदन की ग्लास है। फिर पीते पीते मुझे अचानक से जूस पीते पीते मुझे अचानक से हंसी आ गई। फिर हम घर पे आए। मैंने घर आके मेरी मम्मी से बोला, मम्मी वो आंटी जो फेंक रही थी ना कि लंदन से ग्लास लाई है, वो ग्लास में यहाँ पे छोटा सा लिखा था मेड इन कानपुर, तो वो 20,000 की 6 नहीं 250 की 6 ग्लास होंगी और कानपुर की बनी होंगी। हाँ नहीं तो आंटी फेंक रही थी। तो अब इस कहानी में एक बात सुनिए, ये जो ग्लास है इसके अंदर भरा हुआ था जूस। मैंने जूस पूरा पिया नहीं और उसी के नीचे से झांक कर इस द्रव परत के नीचे, इस लिक्विड चीज के नीचे जो फ्लावर है ना उसका अध्ययन करने लगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं किसी भी द्रव परत के नीचे जो अधिस्थली है, ये जो अधिस्थल है इसका अध्ययन करना और उसके डेटा का प्रकटीकरण करना, किसी भी द्रव परत के नीचे का अध्ययन करना और फिर उसको प्रकट करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये प्रक्रिया कहलाती है बैथीमेट्री। तो मैंने कांच की ग्लास के नीचे जो कुछ भी है उसको बहुत ध्यान से देखा, उसका अध्ययन किया। ये क्या किया मैंने? बैथीमेट्री की। क्या होता है बैथीमेट्री? तो बैथीमेट्री एक द्रव परत के, वो द्रव परत दूध हो, जूस हो, पानी हो, एक द्रव परत के नीचे मौजूद तल या जमीन का अध्ययन और प्रस्तुतिकरण है। किसी भी द्रव परत के नीचे का अध्ययन और प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? बैथीमेट्री। आई होप अब तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि बैथीमेट्री किसे कहते हैं। अब दोस्तों ये जो बैथीमेट्री है ना, ये तो मैंने एक गिलास जूस की, एक गिलास जूस के नीचे एक ग्लास की, लेकिन हमारी ये जो पृथ्वी है, आप जानते हैं ये नीला ग्रह है और हमारी पृथ्वी में तो इतने बड़े बड़े महासागर हैं। आज जब हम लोग वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं तो हमें ये 7 महाद्वीप के बारे में मालूम है कि कौन से महाद्वीप में कौन सा देश है, कहाँ क्या है। लेकिन मित्रों अभी क्या नहीं मालूम, अभी हमें ये जो हमारे महासागर हैं, इन सारे ओशंस के नीचे क्या क्या है ये पूरा नहीं पता। थोड़ा बहुत पता है, जैसे हमें मालूम है ये मिड अटलांटिक कटक है, हमें थोड़ा बहुत मालूम है कि यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, थोड़ा बहुत मालूम है। लेकिन हमें ना एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारी ये जो इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, पूरे ओशंस के नीचे की जो जमीन है जिसे हम सी फ्लोर कहते हैं, सी बेड कहते हैं, ये जो हमारी महासागर का जो नितलीय भाग है, जो अधिस्थल है, हमारे महासागर का जो अधिस्थल है, वहां पे कहाँ टीला है, कहाँ क्या चीज है हमें नहीं मालूम। तो अब हमारे जो साइंटिस्ट है ना उसी का अध्ययन करना चाह रहे हैं। यहां पे एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका नाम है जेबको, जिसका फुल फॉर्म है जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस। जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका काम क्या है? बैथीमेट्रिक डेटा यानी कि समुद्र की गहराई से जुड़े हुए आंकड़ों के विकास के लिए काम करना। यह यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में काम करता है। तो आपको जेबको के बारे में पता चल गया। अब दोस्तों ये जो हमारा जेबको है ना, जापान के
निप्पॉन फाउंडेशन के साथ मिलकर के क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है निप्पॉन फाउंडेशन जैबको सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। निप्पॉन फाउंडेशन जैबको सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत 2030 तक हमारी पृथ्वी पे जितना भी पानी है, जितने भी ओशंस हैं, उन सबके नीचे की जो जमीन है, जो ओशन फ्लोर है, जो समुद्री अधिस्थल है, उसकी पूरी मैपिंग करने का लक्ष्य है। जैसे आज हमारे पास विश्व की पूरी मैपिंग है पर जमीन की 100% है। फिर क्या होगा 2030 के बाद, समुद्रों के नीचे कहां पे कौन सा गर्त, कौन सी कटक, कौन सा टीला क्या है, इसके बारे में भी हमारे पास पूरी मैपिंग होगी। तो भाई मैं कह रही हूं 2030 के पहले कलेक्टर बन जाओ। 2030 के बाद वर्ल्ड मैपिंग का सिलेबस दुगना होने वाला है। अनअकैडमी पे आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मिल रहे हैं, वो तो ठीक है, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मिल रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी अनअकैडमी ने हाल ही में 9 वर्ष पूरे किए हैं, इस खुशी में आप जानते हैं कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं जिसमें आपको 9 महीनों के सब्सक्रिप्शन के साथ 9 महीनों का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 12 महीनों के सब्सक्रिप्शन के साथ 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, और ऐसे ही 18 महीने पे 18 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। अरे ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको कवर करवाऊंगी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, और बाकी के सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपना अपना सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। और जिनकी यहाँ पे फाउटू लगी है यही टीचर्स नहीं है हमारे पास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल सारे टीचर्स हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये स्पिन द व्हील वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसकी लिंक मैंने टेलीग्राम में भी डाली है। आप इसको ऐसे स्पिन करते हो तो आपको ये टी शर्ट, ईयरफोन, ऐसा कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, या फिर आपको मेंटरशिप भी मिल सकती है। मेंटरशिप में आपको एक फॉर्म मिलता है कि आपको किस टीचर के साथ एक जूम सेशन करना है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हिंदी मीडियम का जो शिखर बैच है ये 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इंग्लिश मीडियम के बाइलिंगुअल बैचेस भी आप देख सकते हैं, ये भी 16 दिसंबर से ही शुरू हो रहे हैं। डिस्काउंट कोड एक ही होता है, अपूर्वा 23। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग इस जैबको मिशन के अंतर्गत काम कर ही रहे थे। 2017 में ये मिशन लॉन्च हुआ था। ये इस जैबको प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम कर ही रहे थे, समुद्र के नीचे जो भी चीजें हैं उनके बारे में रिसर्च कर ही रहे थे। और रिसर्च करते करते जब ये प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पास पहुंचे ना, तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर उन्हें पता चला कि न्यूजीलैंड जो है उसके नीचे कुछ डूबी हुई जमीन है, और इसी को नाम दिया गया 8वां महाद्वीप जीलैंडिया। हालांकि इसे अब तक औपचारिक रूप से हम 8वां महाद्वीप नहीं कहते, बल्कि हम इसे सबमर्ज कॉन्टिनेंट कहते हैं। सॉरी, हाँ सही तो बोला मैंने, इसे हम सबमर्ज कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसे हम जलमग्न महाद्वीप कहते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि मैडम आपने हमें प्लेट विवर्तनिकी पढ़ाई है कि समुद्रों के नीचे भी होती तो जमीन ही है, तो अगर वो उससे जमीन के नीचे है तो हम उसे महाद्वीप क्यों कहते हैं, महासागर ही क्यों नहीं कह देते। तो दोस्तों महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि महाद्वीप की जो जमीन है वो सियाल की होती है और महासागर के नीचे की जमीन सीमा की होती है। जीलैंडिया की जो जमीन है वो सियाल की है, जैसे महाद्वीप होते हैं। तो असल में क्या है, असल में दोस्तों जब हम लोग मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, तो ये न्यूजीलैंड की जमीन, ये यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया, इतनी जमीन हमें ऊपर दिखती है पानी के ऊपर, लेकिन ये लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसका 6% तो ऊपर दिख रहा है, पर 94% जो है जमीन का ये पानी के नीचे डूबा हुआ है। इसी जैबको फाउंडेशन के अंतर्गत, इस जैबको प्रोजेक्ट के अंतर्गत, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही इसके बारे में पता चला, और ये जो डूबा हुआ है इसे नाम दिया गया जीलैंडिया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसे जैबको और जापान का निप्पॉन फाउंडेशन ही चला रहा है, 100 से ज्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, दोस्तों ये 2030 तक पृथ्वी के संपूर्ण महासागरीय अधिस्थल का मानचित्रण करेगा। ये काम कर रहा है, बहुत कुछ मानचित्रण हो चुका है और बहुत कुछ मानचित्रण जो है वह चल रहा है। जैबको क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यहाँ पे हमने जब जैबको पढ़ा तो हमें एक शब्द समझ में आया, और वो शब्द क्या है कि बैथीमेट्री किसे कहते हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत जीलैंडिया के बारे में पता चला।
जीलैंडिया की खोज हुई।